तो जी हाँ छात्रों, आपका यहाँ पे 100% आपका असली क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है। क्लास आपका 10th का देखिए, विषय आपका संस्कृत का यहाँ पे आपका दूसरा पेपर आ चुका है। फटाफट आपको यहाँ पे ये पेपर आपको करना है। मात्र आपके पास ओनली 2 घंटे समय है। यदि आपने 2 घंटे में पूरा पेपर कर लिए तो आज के पेपर में आप यहाँ पे पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। देखिए, मैंने आपका यहाँ पे ये वाला सेट आपका ऑलरेडी करवा दिया है और मेरे पास यहाँ पे कई सारे आपके जिले के पेपर है, तो आपको 2 ही पेपर करना है और 2 पेपर करने के बाद पूरे आप यहाँ पे टॉपर बन के आओगे और पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचा दोगे। चलिए फटाफट इसके आंसर करेंगे और आज के इस वीडियो में धुआं धुआं उड़ा देंगे और आपको मौज करा देंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो अब इन पेपर को रखते हैं साइड, क्योंकि आपको मात्र अब यहाँ पे आपको ये पेपर करना है और फटाफट सारे के आंसर करेंगे। देखिए, एक ही वीडियो पर मैं आपका कंप्लीट सोल्यूशन आपको इसमें दूंगा जिससे आप यहाँ पे टॉपर बन सके। देखिए, फटाफट आपको यहाँ पे आंसर देखना है। कुछ मत पढ़िए, आपको यहाँ पे इस पेपर का पूरा आपको एक ही वीडियो पर संपूर्ण आंसर मैं आपका आ चुका हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको मात्र यहाँ पे रिवीजन करना है। एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि आपने ये दोनों सेट कर लिया तो आज के पेपर में पूरे आप 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। चलिए फटाफट पूरे पेपर करते हैं और आज की इस वीडियो में गर्दा मचाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका इसमें आता है विकल्प, आपको चुनकर आपको बताना है। तो पहले एक आंसर बात करें पठनी का, आपको प्रत्यय की बात करें तो आपको अनियर लगाना है, और भू धातु का बात करें प्रत्यय तो आपको इसमें आपको भूता करना है। और यदि आपसे पूछे हरिश्चंद्रा राज्ञा सत्यवादी आसीत तो आपको इसका आंसर विशेष पद की बात करें तो आपको राज्ञा बताना है ना। इसमें आपका विशेष पद। और बात करें हन धातु का, आपका क्या प्रत्यय आप जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आपको हतः बनेगा। कृधन तुमुन आप इसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आपको यहाँ पे आपका कर्तुम बनेगा। इसके बाद देखिए छठा नंबर, कृष्णा धेनु दूधम न ददाती, आपका इसमें विशेषण बताना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका देखिए यहाँ पे आपको लगाना है, आपका कृष्णा लगाना है। रिक्सान की बात करें तो देखिए सलिल का आपका पर्याय पद आपका यहाँ पे नीर होगा। भार्या यानी आपका पत्नी का होगा पर्याय पद, यानी आपका पर्यायवाची आपका यहाँ पे कांता होगा। चोर आपका यहाँ पे हो जाएगा आरक्षी। और इसके बाद कर्षकाय की बात करें तो आपका यहाँ पे अभियुक्ता आश्रित होगा। पुत्र पुत्राय वाल्य तो आपका यहाँ पे आपका विद्या। और बाची जैस जैस भवेत आपको यहाँ पे बकरता होगा। और आपको लास्ट में देखिए यहाँ पे होगा आपका विवस्था प्रणा भूकंपे निहंते। और इसके बाद आपका सही जोड़ी आपका सब कुछ दिया गया है। देखिए, फला नाम का हो जाएगा षष्ठी भक्ति, रागी का होगा आपका सप्तमी, संतकतम का आपका होगा यहाँ पे सम। और इसके अलावा देखिए प्रधन हरती होगा प्रहरती। और इसके बाद आपका ग्राहत का हो जाएगा देखिए पंचमी, और बालकाय का हो जाएगा आपका चतुर्थी। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। बद धातु का लोट लकार और बहुवचन क्या होगा, आपका बदत होगा। और गच्छति का क्रियापद का धातु क्या होगा, आपका गम होगा। मोहन तिष्ठति आपका इसमें देखिए तिष्ठति में आपका यहाँ पे धातु होगा आपका स्था होगा। सदाचार ए परमो धर्मा, इसमें आपका अव्यम आपका होगा आपका एव होगा देखिए। और प्रथा कलहम माँ कुरु, आपको माँ इसमें आपका अव्यव होगा। और तत्र शिवालय अस्थि, इसमें भी आपका यहाँ पे अव्यव पद पूछा गया है तो आपका यहाँ पे तत्र आपका इसमें अव्यव हो जाएगा। देखिए तत्र मतलब होता है आपका देखिए तत्र माँ कुरु यथा तत्र कुत्र, है ना, ऐसे आपका होता है। देखिए अत्र अत्र तत्र, तो आपका यहाँ वहाँ जहाँ आपका ऐसे शब्द आपके अव्यव होते हैं। लव धातु का आपको लट लकारस का उत्तम पुरुष एक वचन पूछा है तो आपका लव होगा लभे। ठीक है, लभे कर दीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 5वां आता है आम और ना वाले। तो ग्रंथालय इति पद के आपका गुण संधि है तो आपका पे देखिए इसमें आपका पे दीर्घ स्वर संधि है तो इसे आपको ना करना है। मैप में आपको देखिए वृद्धि है तो बिल्कुल आपका है, इसलिए आपको आम करना है। अन्न धन आपी आपका पे आयादी है तो देखिए अन्न धन आपी आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे आपका क्या होता है यड़ संधि है तो आपको इसमें आपको ना करना है। और देखिए नेधन आनम आपका यहाँ पे आपका क्या होता है आयादी का होता है, लेकिन आपको इसमें व्यंजन लिखा हुआ तो आपको ना करना है। घनश्याम की बात कर रहे हैं कमधारा है तो बिल्कुल आपका सत्य है, आपको इसमें सत्य कर दीजिए, आम कर दीजिए। और इसके बाद यथाशक्ति बात कर रहा है आपका क्या इसमें आपका अव्ययी भाव होगा तो बिल्कुल आपका होगा तो आपको इसमें आपको आम करना है। इसके बाद देखिए केसी माला रमणिया आंसर करना है आपको यहाँ पे। केसी की जगह आप यहाँ पे मात लिख दीजिए, हरित तरु ललिता मता नाम। ठीक है, आप आंसर कर दीजिए, आप इसके जगह में इसको लिख दीजिए और बाकी आप माला रमणिया आपको उतार दीजिए और क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए, आप यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दीजिए। और इसके बाद देखिए मत्स्यनाम महान रिपु कौन है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा आपका शत्रु होता है आपका उसका आलस्यम। तो आपको यहाँ पे कहा की जगह आपको आलस्यम लिखना है और बाकी आपको पूरा उतार देना है। ठीक है, कीर्दसम वाक्यम व्यम संगीतम कथ्यते तो आपको कीर्दसम की जगह आपको यहाँ पे शरीरयम सान्नम लिखना है और बाकी आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उतार देना है, पूर्ण विराम लगा देना है। इसके बाद वस्तुतः चौराह का तो कहा की जगह आपको यहाँ पे आरक्षी लिखना है, बाकी आपको पूरा लिखना है। और निर्धना जना कथम क्वित उपार्जितवान तो आपको यहाँ पे निर्धना जना आपको सेम सेम लिखना है और कथम की जगह आपको लिख देना है भूरी परिश्रम। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपका
वित्तम उपार्जितवान, और इसके बाद देखिए प्रणेभ्यो अपि रक्षणीय की बात करें तो सदाचार आपको लिखना है कहा की जगह में, और अनिशम महानगरी मध्य किम प्रचलिता आपको काला सचक्रम लिखना है किम की जगह में, बाकी आपको पूरा उतार देना है। और कस्य मासम स्त्री भक्ति आपको आंसर व्यायाम भितरस कर देना है कस के जगह में, और कभी किमर्थम प्रकृति शरणम, तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे यही वाला आपका हो जाएगा सेम क्वेश्चन। और इसके बाद बुद्धमती केम उपेता भ्रतु चलता आपको आंसर पुत्र देवपेता, और कृषका किम करोति बलिवर्दाभ्यास क्षेत्र कर्षणम करोति। और इसके बाद देखिए कभी किमर्थम प्रकृति शरणम की आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे सेम आ गया है, तो आप इसे आंसर कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कौन सा क्वेश्चन आपका 12वां, तो 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर आपको यहाँ पे ये करना है, देखिए बाकी में आपको परिवर्तन करना है, तो आप इनका फटाफट आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर पहले का आपका आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मृगा वाले का आंसर आपको यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, देख लीजिए। और इसके बाद आपका तेन फलानी का हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 13वां बस्तुआ बनराजा की बात कर रहा है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए बस्तुआ बनराजा वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पहला का देखिए आंसर आपको यहाँ पे आंसर आपको काका और आपका बनरा कम कथ्यति कम प्रति किसके प्रति कहा गया है। और दूसरे की बात कर रहा है तो आपके तीसरे चौथे नंबर का आंसर मयूरा ने कहा किससे आपका बानर से। और इसके बाद देखिए ममरत्तम की बात कर रहा है तो ममरत्तम वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपको 10वां है, मयूर ने कहा था काका से, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौवा आप यहाँ पे आपका काका होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 14वां आपको यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करना है, तो महानगरेशु वाहनम अनंता पंचवाक्यम धावंती, तो महानगरेशु की जगह आपको यहाँ पे केसु करना है। और मयूरा से नर्तक पक्षी देखिए इसके जगह आपको यहाँ पे मात्र आपको कस्या लिख देना है, बाकी आपको सब उतार देना है और सभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका लगा देना है, ठीक है। सर्वे प्रकृति मात्रम की बात कर रहा है तो इसके जगह में आपको यहाँ पे काम लिख देना है और अशुद्ध भाग को शुद्ध करना है, तो रामा पुस्तकम पठसी कर देना है आपको उत्तर में, देखिए रामा पुस्तकम पठती, और गणेशाय नमः कर देना है आपको गणेशाय नमः हो जाएगा। और सैनिका अश्विन पद्धति, तो पंचमी सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपको लिखा है गद्यांश को पढ़कर आपको इनके आपको आंसर लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल तरीके से आपको इसे पढ़ना है और इसके बाद आपको आंसर देना है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे आपको 80 देवलाख्यो ग्राम, एक आपका देवलाख्यो ग्राम था, तत्र राजसिंहा नाम राजपुत्रा बस्ती, और वहां पे आपका राज सिंह नाम का एक राजपुत्र बसता था। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है देवलाख्य ग्रामा किम बस्ती इसमें, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए आपको यही वाला आपका, ठीक है, पूरा गद्यांश है और इसका आपको आंसर देने देखिए तो देवलाखो ग्रामा का बस्ती से आंसर राजसिंहा नाम राजपुत्रा बस्ती इसमें है ना। और आपको पे की जगह में आपको पे राजपुत्रा लिखना है। और इसके बाद तस्य भार्या का आसित, आंसर आप देखिए तस्य भार्या बुद्धिमती आसित, आपको इसमें स्वयं आपका लिखा हुआ है, देखिए तस्य भार्या बुद्धिमती आसित। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन में आपका यहाँ पे सह का दर्दशाह, आपको देखिए तो सह एक क्या देखी थी तो आपको यहाँ पे गहन कानने, ठीक है। तो आपका बाघ कहाँ पे देखी थी, आपका गहन कानने में देखी थी। आंसर आपको देखिए यहाँ पे आंसर सह एकम व्याघ्रम दर्दशा आपको लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए अथवा का दिया गया है, क्या दिया है क्वेश्चन अथवा का आपको यहाँ पे दिया गया है वनस्य दृश्यम समीपे एकैव नदी, तो वह वन के समय आपका एक नदी है और वहां पे देखिए एक सिंह निवास करता था, उसी के बारे में पूरा दिया गया है। तो कहा सुखेन विश्रामयन्ते, तो यहाँ पे सुख से कौन विश्राम कर रहा था। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए आपको ये वाला है 16 का आपका अथवा, तो आपको देखिए आंसर देखिए सिंहा सुखेन विश्रामते हो जाएगा। कह आगता सिंह से पुष्टम धुनाती, आंसर देखिए बानरा अगत्य सिंह से पुष्टम धुनाती हो जाएगा। और क्रुद्धम सिंहा किम करोति, तो क्रुद्ध सिंहा इतस्ते धापति और गर्जती, आपको आंसर यहाँ पे आपका ये कर देना, देखिए सेम क्वेश्चन। और इसके बाद 17 क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ लिखा है व्यायाम ही, आपको यहाँ पे एक पद्यांश दिया है और पद्यांश का आपको यहाँ पे आंसर बताना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं देखिए तो लिखा है का सदा पथ्य, अगर मैं इसका आंसर दिखाऊं आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो कुछ आपके यहाँ पे और गद्यांश है, अगर इनको पूछे तो आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। और इसके अलावा आपका कुछ इसमें है नहीं आपका, है ना, तो आपने ये वाला भी आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे भी देख लीजिएगा पूरा, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि पढ़ने से आपका कुछ होगा नहीं, आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपका एक ये भी आपका दिया गया है तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से देखिए आपका ये वाला व्यायाम वाला दिया गया है, तो व्यायाम वाला आपका यहाँ पे ये दिया गया है, देखिए आपको इसका पूरा आंसर क्वेश्चन आपका दिया है का सदा पथ्य, आंसर व्यायामो ही सदा पथ्य होगा। और देखिए क्वेश्चन व्यायामो ही सदा कथम बलनाम, आंसर व्यायामो ही सदा पथ्यो बलनाम। और स्त्रिग्लो भोजनम का सदा पथ्य, आंसर स्निग्धो भोजनम व्यायामो ही सदा पथ्य हो जाएगा। और देखिए गुलाम गुलाम बेत्ती वाला दिया गया क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर, तो आपको 17 का आपका अथवा आपको ये मिल जाएगा पूरे क्वेश्चन। और आपको इसके आंसर देखिए
का गुणम वेत्ती, आंसर गुड़ी गुणाम वेत्ती। और बलम का ना वेत्ती तो बलम निर्बलम ना वेत्ती। का बलम सत्य गुणाम वेत्ती का ना वेत्ती तो पी का बलम से गुणाम वेत्ती वायसा ना वेत्ती। ठीक है, आप आंसर यहाँ पे ये कर दीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका, इसके अलावा आप करना चाहे तो आलस वाला दिया गया है। इसमें क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए आपके अदर है, यदि आपके क्वेश्चन चेंज होते हैं तो आपके यही से क्वेश्चन आपके चेंज होंगे। और इसके साथ आपका यहाँ पे आचार परमो धर्मा वाला है, तो आप इससे भी एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा आंसर। और इसके साथ आपका यहाँ पे एक आपका यहाँ पे ये वाला दिया गया है। ठीक है, विचित्र खलु संसार थे आपका इसका आंसर, और इसका आपको आंसर भी दिया गया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 18वां आपका आता है। ठीक है, आपको 9-7 को प्रश्न को पढ़कर उत्तर देना है अलम अलम वाला। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आपको 18वां में है ना। तो 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर आपका ये मिल जाएगा। देखिए पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे यही वाला है, और आपको सारे क्वेश्चन देखिए आपको इसमें मिल जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन है, ये देखिए। तो आप इसको आप हटा देते हैं क्योंकि इसका काम आपका है नहीं। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, और इसके आंसर की बात करूं तो पूरा आंसर आपको देखिए आपको यहाँ पे आपको दे दिया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना है ना, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देख लेना है। और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे अथवा वाला। तो अथवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन प्रकृति माता वाला। तो प्रकृति माता वाला 18 का अथवा देखिए, अहम प्रकृति केसाम जननी, आंसर युष्माकम सर्वसाम जननी होगा। राज्ञा सुखम कस्मिन, तो आपका आंसर राज्ञा सुखम प्रजा सुखे। युष्माकम इतस्य आपका मूल शब्द का विभक्ति पूछा गया है पंचवचन से, तो युष्मद होगा और शब्द होगा षष्ठी विभक्ति आपका बहुवचन होगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए 19वां आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो अगर इसका आंसर की बात करूं तो आपको यह देखिए दुर्भाम वाला आपको आंसर, आपको क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। दुर्भाम कहाँ पे गया आपका, ये आपका दिया है दुर्भाम, ये वाला देखिए। तो दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे आपका हो जाएगा अत्र होगा। और इसके अलावा देखिए प्रकृति वातावरणे क्षणम संचरणम, अगर इसका मैं आंसर की बात करूं तो आपका देखिए प्रकृति वातावरण संचरणम, तीसरा का आंसर आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका अपी होगा। और इसके अलावा देखिए पर्यावरण संरक्षणम की बात कर रहा है, तो आपको पर्यावरण वाला का आंसर आपको यहाँ पे आंसर एब करना है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको 3 में आपको 2 ही करना था, तो आप कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिया गया, आप अच्छे से एक बार रिक्त स्थान पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया देखिए स्व पाठ्य पुस्तक से आपको यहाँ पे सुभाषितानी, आपको 2 सुभाषितानी आपको लिखना है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो आप चाहो तो आलस वाला लिख सकते हो यहाँ पे आंसर, और या फिर आपको यहाँ पे ये वाला आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा। और इसके बाद एक लाइन आपका यहाँ पे आपका इधर भी आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, और आपको मित्र को स्वाध्याय के लिए आपका इसका पत्र आपको लिखना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं देखिए मित्र को स्वाध्याय के लिए आपको आंसर ये मिल जाएगा। आपको पूरा जगह का नाम लिखना है जहाँ के आपका दिनांक, और प्री विनोद सादरम नमः अधुना अस्माकम शिक्षणम निमेन आरब्धम अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्थाम सप्तवादनस्य पर्यंतम स्वाध्यायं करोमि। संस्कृत विषय अहम कक्षायाम प्रथम अस्मि, अन्येषु विषयम अपि मम उत्तम अस्ति। भाव का तो आपका क्लास पास हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है अवकाश वाला। तो अवकाश वाला पूरा आंसर आपको यहाँ पे शासकीय आपका एक नाम लिखिए, या फिर लिखिए विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है सबने नम्र निवेदनम अस्ति अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाशार्थम स्वीकृति। आपको 2 दिवसानाम सप्त दिवसानाम जितना आपको बोले तो आप यहाँ पे बदल सकते हैं। भवदीय शिष्या कृति कक्षा 10वीं आ वर्ग। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए पुस्तक को प्रेस करने के लिए आपको प्रकाशक को आपको एक पत्र लिखना है, तो आप ये भी आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसे आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन, इसके अलावा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है आपको 22वां। तो 22वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो अगर ये आपका पूछे तो आप इसका आंसर देखिए, आपको आंसर आपको ये वाला करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 22वां है। तो क्वेश्चन इसमें दिया गया है सन्यासी कुत्र बस्ती, इसमें आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सन्यासी नदी तीरे बस्ती इसमें, और इसके बाद पूछा गया है इसमें देखिए अपरा नौका कस्या घटतेन नद्याम निगमा। आंसर देखिए अपरा नौका शिलायाम घटतेन निगमा अवध। और इसके बाद देखिए सन्यासी नौका दुर्घटनायाम किम कारणम। आपको आंसर देखिए सन्यासी दुर्घटनायाम कारणम कथितवान कश्चित दुष्टम आसीत इति मन्ये। और इसके बाद देखिए नदी कुत्र प्रवहति, आपको आंसर करना है कश्चिन प्रदेश से नदी प्रवहति। ठीक है, आपको आंसर देखिए पूरा क्वेश्चन आपको सेम आपको लिखा गया है, यही आपको आंसर होगा। और इसके बाद आपका 23वां है, आपको यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। तो निबंध देख लीजिए, आपका भाई महाकवि कालिदास का पूछेगा तो आप यहाँ पे आंसर इसका ये कर दीजिएगा, है ना, पूरा 15 पॉइंट पर। और इसके बाद आपका संस्कृत भाषा का पूछा गया है, तो आप इसका आंसर देखिए, आपको आंसर आपको ये कर देना है पूरा आपके 15 के 15 पॉइंट। आप इसे रट ही लीजिए, ये आपका
हर एक पेपर में आता है, त्रैमासिक का हो, अर्धमासिक हो या फिर आपका वार्षिक का हो। आप इसे कर लीजिए। अस्माकम भारत देश का भी दिया है और इन्हें आप अच्छे से याद करिए। और आप यहाँ पे पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो आपका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो दिल से आपको लाइक करना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।